बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ हाफिजाबाद के बाद मानसरे के जलसे से उन्होंने खिताब किया। ये बात ख़ास तौर पर नोट की गई है कि मियाँ नवाज शरीफ ने गैर एलानिया तौर पर पार्टी की क़यादत मरियम नवाज साहिबा को सुपुर्द कर दी है। हाफिजाबाद में जो जलसा हुआ वहाँ भी उन्होंने पहले तकरीर की और मरियम नवाज को बाद में तकरीर के लिए कहा। जो मानसरे में जलसा हुआ वहाँ भी मियाँ नवाज शरीफ ने पहले तकरीर की और उसके बाद मरियम नवाज को कहा गया कि आप खिताब करें। यानी अमलन ऐसा दिखाई देता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी मरियम नवाज को अपने से आगे जाने का मौका फराहम कर दिया है और उनकी लीडरशिप में वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ अगर खिताब करके चले जाएं, जलसा उखड़ जाए, तो इसका मतलब है कि लोग मरियम नवाज की क़यादत को तस्लीम नहीं करते। लेकिन अगर जलसा उसी तरह खड़ा रहे और उसी तरह जोशो खरोश कायम रहे, इसका मतलब है कि जलसे ने मरियम नवाज की क़यादत को कबूल कर लिया है। और वाक़तन ऐसा नज़र आ रहा है कि जहरे मजाज रखने वाली खातून मरियम नवाज को जम्मे गफीर जहाँ पर भी होता है वहाँ बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है। एक लिहाज से उनकी लीडरशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ अपनी इस मौजूदा इंतखाबी मुहिम के दौरान, और वो दो लोगों को ये सारी पार्टी को ये बावर कराना चाहते हैं कि मेरे बाद अब इस पार्टी की लीडर मरियम नवाज होगी। मुमकिन है कि मियाँ नवाज शरीफ अपने इस इलेक्शन के बाद मरियम नवाज को ही पार्टी की सारी क़यादत सौंप दे। लेकिन जो अब तक नज़र आ रहा है मुझे कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये जानबूझकर ये इस तरह का उन्होंने शेड्यूल रखा है कि पहले वो खुद तकरीर कर रहे हैं और उसके बाद उनकी साहबजादी तकरीर कर रही हैं। उनकी साहबजादी तकरीर तो उन्होंने किया, लेकिन एक बात वो भूल गई जो बड़ा अहम नुक्ता था। वो अपने ससुराल गई थी। उन्होंने ये इस बात का जिक्र नहीं किया कि आज मैं अपने ससुराल के जलसे से खिताब करें। कैप्टन सफदर का ये इलाका है, लेकिन बहरहाल ये नुक्ता बड़ा अहम था उनके लिए कि मैं अपने ससुराल के लोगों से वोट मांग रही हूँ। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ को बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। मानसरे का जलसा बहुत बड़ा जलसा था। इसका क्रेडिट ज़ाहिर मुर्तज़ा अब्बासी और सरदार यूसुफ को और इन लोगों को जाता है। लेकिन एक कमी नज़र आई ना मुझे वहाँ पर कि इनके साथ अब महताब अब्बासी नहीं है। वही महताब अब्बासी जो 35-40 साल का नवाज शरीफ का साथी था, उसको उन्होंने पार्टी से ही निकाल दिया कि उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक सीट पर वो पीटीआई के आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी सीट पर पीटीआई उनको सपोर्ट करेंगे। ये एक अफसोसनाक इसलिए है, ये वो लोग थे जो नवाज शरीफ के साथ एक ताकत थे। मैं कल शाहिद खान अब्बासी की बातें भी सुन रहा था। उनके भी मुस्लिम लीग नून से सियासी रास्ते जुदा हो गए हैं। वो तो उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद रज़ाकाराना तौर पर अलग हो गया हूँ। अब उनका मुस्लिम लीग नून से उनका भी कोई तल्लुक़ नहीं है। काश कि ऐसा होता कि मियाँ नवाज शरीफ इन पुराने साथियों को राज़ी कर लेते। ये जो 25, 30, 40 आदमी ऐसे हैं मुल्क में जो मुस्लिम लीग नून का बड़ा सरमाया थे, मियाँ नवाज शरीफ पीछे मुड़कर देखें, ये लोग सब किधर चले गए हैं। ठीक है, किसी की नाराज़गी की और वजह हो सकती है, कोई किसी और वजह से नाराज़ हो। महताब अब्बासी को तो इनको चाहिए था कि उसको राज़ी करते। शाहिद खान अब्बासी भी अपनी अनाक की बात कर रहे हो या उनकी एक अपनी सोच है, वो भी अलग हो गए। इसी तरह कई और लोग हैं जो ये समझते हैं कि अब उनका मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं है। जगह रहनी चाहिए। ये सरमाया है मुस्लिम लीग नून का, और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इनके बगैर नामुकम्मल है। ये शख्सी जमात नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ ने जो 92-93 में जो मुस्लिम लीग नून कायम की थी, ये लोग उस वक्त उनके साथ हैं। आज 30 साल का अरसा गुजरने वाला है, तो लगता है कि ये सारे लोग अलग अलग हो रहे हैं।
एक अफसोसनाक पहलू है। और मियां नवाज शरीफ को ये सोचना चाहिए कि ये जो काफिला आपने बनाया था, ये जो रेवड़ चल रहा था, उसमें से लोग क्यों अलग हो रहे हैं। यकीनन रेवड़ से अलग होने वाली भेड़ें जो हैं वो ज़िबा कर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, लेकिन उनका अलग होना नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ के पास कुछ वक्त हो हमारा व्लॉग सुनने का, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा, मियां साहब आपके हम खैर ख्वाह हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो तमाम साथी जो आपको छोड़ गए हैं उनको एक साथ इकट्ठे लाएं और उन्हें कहें कि आप मेरी बेटी की क़यादत माने। मैं खुद आपके साथ, मैं भी अब उस लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन आप पार्टी वही चलाएगी। मैं थक गया हूँ, मेरी अब सेहत इजाज़त नहीं देती। लेकिन कमाल का बात है कि मियां नवाज शरीफ इतनी बीमारियों का मुकाबला करने के बावजूद भी जब पब्लिक जलसों में वह आए हैं तो उनके तर्ज गुफ्तगू से पता लगता है कि वो जवानों से ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब, आप जो लोग आपके साथ चले थे उन सबको आपके साथ होना चाहिए था। ऐसी तो कोई बात नहीं कि वो लोग आपको छोड़कर चले जाए, आप उन्हें मनाएं भी ना। आप बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा जो होता है वो नीचे झुकता है छोटों की तरफ, उन्हें मिलाता है, बनाता है। ये माताब, ये क्या इकबाल ज़फ़र झगड़ा, ये जस्टिस गौस अली शाह, मुफ्ता इस्माइल, ज़ुबैर, ये जो सारे लोग हैं और भी इस तरह के बहुत से नाम हैं, ये लोग अगर आपसे दूर चले गए हैं उन्हें करीब लाने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ कि जब आपने तय कर लिया कि अब पार्टी की क़यादत मरीम नवाज़ ने करनी है, यकीनन वो इस बात की, उन्हें भी थोड़ा सा अपना आपको अब पार्टी लीडरों के साथ जाराना रवैया ना रखना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्यार का रवैया होना चाहिए, ताकि वह पार्टी की क़यादत की तरफ लोग आएँ, पार्टी की क़यादत से दूर ना हो। आपने सूबा सरहद में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा आप कहलाता है, वहाँ पर जो भी आपने तब्दीलियाँ की हैं उसमें सरदार महताब अब्बासी को ज़रूर शरीक करना चाहिए था। और वो यकीनन अगर वो आपके साथ शामिल हो जाएं तो मेरा ख्याल ये है KPK से मुस्लिम लीग नून अच्छी नशिस्तें हासिल कर लेगी। शुक्रिया।